तो बंगाल का चुनाव है या फिर जंग लड़ी जा रही है? जिसकी लाठी उसका बंगाल। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हमारे साथ शुभंकर सरकार हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं। हमारे साथ जितेंद्र तिवारी हैं, वो तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले गौरव भाटिया, लाठी से जीतेंगे बंगाल का चुनाव? रोहित जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कि जैसा हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है, हम बंगालियों का दिल जीतने आए हैं। विकास की धारा बहेगी। जो आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई वो हम लागू करके दिखाएंगे। किसान सम्मान निधि जो लागू नहीं हुई और 75 लाख किसान वंचित रह गए पश्चिम बंगाल के, उनको किसान सम्मान निधि मिले, ये हम करके दिखाएंगे। लेकिन हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, 130 जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी निर्मम हत्या किसी ने करी है तो टीएमसी के गुंडों ने करी है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए किस तरह से सांप्रदायिक राजनीति पश्चिम बंगाल में आज दिखती है हर जगह पे। जय श्री राम का नारा लगा दो तो ममता बनर्जी कहती हैं चमड़ी उधेड़ देंगे। और इसीलिए मैं एक बात कहूंगा कि ये मैं नहीं कहता हूं, ये हर कोई कहता है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी और ममता बनर्जी ना राम भगवान राम की है और ना अब बंगाल के किसी काम की है। ममता बनर्जी जी की विदाई पक्की हो चुकी है और इसीलिए हम बौखलाहट देख रहे हैं कि आज भी एक वहां नेता थे, उन्होंने कह दिया कि हम चमड़ी उधेड़ देंगे। ये जानना चाहता हूं दिलीप घोष के इस बयान का मतलब क्या है? चुनाव के बाद आपको बेटों का चेहरा देखना हो तो शांत हो जाए, इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि जो हिंसा शुरू हुई वहां पे, वो हिंसा तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी और सरकार खुद उन गुंडों को संरक्षण दे रही थी। फिर भी बड़ी संयम से चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसी कोई भाषा नहीं हम बोलेंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। और हां, जब आप अपने लोगों को खोते हैं, हम हर कार्यकर्ता को अपना परिवार मानते हैं, तो उसका दर्द जो है छलक आता है। गौरव जी, पहले इन्होंने कहा टांग बांह तोड़ देंगे, उसके बाद जब परमिशन नहीं मिल रही थी यात्रा को, इन्होंने कहा परमिशन दे दी तो चंगा, नहीं तो होगा पंगा। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव बाद अपने लोगों को देखना चाहते हो तो शांत हो जाओ, और फिर भी आप मुझे बैठ के यहां ये बता रहे हैं कि नहीं, हम हिंसा नहीं करना चाहते, हम तो शांतिपूर्वक चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर, मैं एक मिनट रोहित जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने तभी कहा कि हम तो सौहार्दपूर्ण ही चुनाव लड़ेंगे, वहां पे विकास आए। लेकिन आप बताइए, मदन मित्रा हैं, उन्होंने कहा था दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। अरे बंगाल हमारा अपना है, हमारी सरकार बनेगी, वहां की जनता हमें सर आंखों पे बैठाती है, तो भाई आप क्यों चीरोगे? और खीर देंगे चीर देंगे ये सब शब्दावली क्या ठीक है? जो 130 कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए वो ठीक है। दुलाल कुमार, शक्तिपत सरदार, त्रिलोचन महतो, मैं बताऊं शव वहां इलेक्ट्रिक पोल से लटके मिले। लिखा राजनीति में मत आओ, टीएमसी के खिलाफ मत खड़े हो, क्या ये सही है? और उसके बाद वर्दी वहां पे धरना प्रदर्शन करती है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए चिंता का सबब है या नहीं है? इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो मैं फिर भी नहीं कहता हूं कि ये सही है, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं नेता के बयान लोकतंत्र के लिए चिंता पैदा नहीं करते। जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता का चर्चा। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है। आपके नेता के बयान लोकतंत्र के लिए चिंता पैदा करने वाले नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण हत्याएं हो रही है। नहीं, हमारे नेताओं के, अमित शाह जी आप ही के कॉन्क्लेव में थे, हमारे नेता ने तो यहां तक कहा कि जो होगा वो कानून के तहत होगा। आपने उनसे कई सवाल पूछे थे और बेहतरीन इंटरव्यू था आपका। मैं कहूंगा कि हमारे वरिष्ठ नेता